हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिन शब्दों से हम अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं, अपनी बात किसी को कहते हैं और किसी को बोलकर बताते हैं, लिखकर बताते हैं, वो सब भाषा होती है। और व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, कि उस भाषा में किस तरह से शब्दों को लिखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ी और बातें समझते हैं कि बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए क्या होता है, अपने दोस्तों से, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। तो जो उनकी बातें सुनता है और अपनी बातें उनसे कहता है। हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें कहते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, और एक दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए, कहने के लिए हमें जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा बोलते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या हुई? अपनी बात कहने के लिए और दूसरों की बात सुनने के लिए हमें जिस साधन का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, उसे हम भाषा बोलते हैं। तो किस किस तरह हम अपने विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं अपनी बातें, उसके कई तरीके होते हैं। जैसे कि हम बोलकर एक दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं, या हम इशारा करके, संकेत करके एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, या लिख करके हम अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। तो ये सब साधन, इन सब चीज़ों को हम भाषा ही बोलते हैं। लेकिन संकेतों का प्रयोग, जो हम हिंट्स, कोई संकेत, इशारा करके हम हर जगह पे नहीं अपनी बात समझा सकते, तो इसलिए इस भाषा के रूप को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो भाषा क्या हुई बच्चों? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं। तो ये हुई भाषा, जैसे कि बोलकर या लिखकर। अब बच्चों, दुनिया में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, रूस में रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। और दुनिया की कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं? जैसे कि अरबी, फ़ारसी, स्पेनिश, जर्मन, ये भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। परंतु भारत की राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। जबकि यहाँ के अलग अलग राज्यों में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में हम बंगला बोलते हैं, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। परंतु भारत की राजभाषा हिंदी है, जबकि यहाँ के राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया भाषा किसको बोलते हैं? अब हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा कितने तरह की होती है। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों। दो तरह से हम भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मौखिक होती है और दूसरा लिखित। मौखिक मतलब जब हम बोलकर एक दूसरे को, एक जना बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनकर समझता है, तो उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित होता है जब हम कुछ लिख कर अपनी बात को समझाते हैं। तो मौखिक मतलब ओरल लैंग्वेज। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा है और एक आदमी है, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये बोलकर अपनी बात समझा रहा है, और जो आदमी है वो सुन करके उस बच्चे की बात को समझ रहे हैं। तो इसको ही हम भाषा का मौखिक रूप बोलते हैं, जिससे हम विचारों को एक दूसरे तक बोलकर पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा होती है, जैसे यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा पत्र में लिखकर अपने बातों को प्रकट कर रहा है, अपनी बात को लिख रहा है, और दूसरा बच्चा उस बुक को पढ़ करके उसकी बात को समझ रहा है। तो इस तरह से जब हम लिख कर और पढ़ कर एक दूसरे की बात समझते हैं, तो उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान लिख कर करते हैं। आदान प्रदान मतलब समझते हैं और अपनी बात समझाते हैं, उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। अब बच्चों, एक चीज़ होती है लिपि। हर एक भाषा में एक लिपि होती है। तो लिपि क्या होती है? जो भाषा के लिखने का तरीका होता है, जो भाषा को लिखने का ढंग होता है, उसको हम लिपि बोलते हैं। तो सभी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, सबकी लिपि
अलग अलग होती है। जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा की क्या है लिपि, देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में लिखी गई है। तो इस तरह से हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हर भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है, जिसको हम लिपि बोलते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। मतलब कि हम बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी भाषा को बोल पाएँ, पढ़ पाएँ और लिख पाएँ, उसको हम व्याकरण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के लिए एक वाक्य है, खरगोश हाथी की पीठ में बैठा है। तो अब पीठ में बैठा है, यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर में का प्रयोग सही नहीं किया गया है। तो क्या सही होगा? खरगोश हाथी की पीठ पर बैठा है। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा खरगोश हाथी की पीठ पर बैठा है। तो ये चीज़ हमें व्याकरण में सिखाई जाती है कि वाक्य सही किस तरह से लिखा जाता है। एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, राजीव पढ़ रही है। ये भी गलत वाक्य है, क्योंकि रही है हम स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं और राजीव कौन है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कर्ता के लिए हम पढ़ रहा है बोलेंगे। यहाँ क्या सही वाक्य बनेगा? राजीव पढ़ रहा है। तो इस तरह से एक और वाक्य हम देखते हैं, रेखा खड़ा है। जबकि रेखा कौन है? लड़की है, स्त्रीलिंग है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रेखा खड़ी है। तो ये व्याकरण हमें सिखाता है। चौथा वाक्य एक और हम पढ़ रहे हैं, कोयल गा रहा है। जबकि कोयल जो होती है वो स्त्रीलिंग में आती है। तो इसलिए हम क्या वाक्य सही होगा? कोयल गा रही है। तो ये सही वाक्य होगा। तो इस तरह से बच्चों प्रत्येक भाषा में, हर एक भाषा में शब्दों और वाक्यों को सही तरह से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो ये नियमों का पढ़ाई हम व्याकरण में करते हैं। तो व्याकरण का जब हमें किसी भाषा का पता होता है, ज्ञान होता है, तो हमें शब्दों और वाक्यों में जो गलतियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उनका पता चल जाता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंग, मतलब कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो व्याकरण के बच्चों 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो सबसे पहला पार्ट है वर्ण विचार, जिसको हम इंग्लिश में फोनोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? व्याकरण के इस अंग में वर्ण और उनके उच्चारण के प्रकारों पर विचार किया जाता है। उच्चारण मतलब उसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, कि कोई भी वर्ण किस तरह से बोला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार मतलब एटिमोलॉजी। इसमें हम शब्द के प्रकारों पर, कितने टाइप्स के शब्द होते हैं, उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं। उत्पत्ति मतलब किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, उन पर बात करते हैं। और तीसरा होता है वाक्य विचार, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हम वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार यानी कितनी तरह के वाक्य होते हैं, और वाक्य रचना, किस तरह से वाक्य या सेंटेंस बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, और वाक्य विश्लेषण मतलब उसका एनालिसिस, और विराम चिन्ह जो सेंटेंस में, वाक्य में चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, उन पर बात करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। दूसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा में हम मौखिक या लिखित तरीके से अपनी बात को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तीसरा, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और चौथा, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस लेसन में भाषा और व्याकरण के बारे में सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।